वोकैब से परेशान हैं, याद कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। एक साइड से साइनो याद कर रहे हैं, फिर साइनो कंप्लीट होता है, जैसे एंटो याद करना शुरू करते हैं तो साइनो धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। फिर ओ डब्ल्यू एस याद करना शुरू करते हैं, ओ डब्ल्यू एस के बाद जैसे ही ओ डब्ल्यू एस याद किए फिर आइडम एंड फ्रेजेस के पास गए, आइडम फ्रेजेस याद करने में ओ डब्ल्यू एस भूल रहे हैं। तो ऐसे अगर एक साइड से याद करते रहें और एक साइड से बोलते रहें तो फिर कैसे एग्ज़ाम निकलेगा। मैं बात कर रहा हूँ वैसे स्टूडेंट की जिनका टारगेट एसएससी 2025 है, यानी कि 2025 में जितने भी स्टूडेंट एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि वोकैब का कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग इंग्लिश पेपर देखते हैं, इंग्लिश पेपर मतलब हम लोग ग्रामर के पीछे चले जाते हैं। चूँकि ये पहला वीडियो इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ, दूसरे वीडियो से डायरेक्ट हम लोग आएंगे वर्ड पे, वर्ड का ट्रिक बताएंगे और उसका साइनो बताएंगे और सेंटेंस बता के कहानी ख़त्म करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये 2024 में एडिशन वाला बुक है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग ये बुक खरीद सकते हैं, खरीद के बैठ सकते हैं। मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा वो ट्रिक्स आप अपने बुक में लिख के उसको याद कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि एक बार सुनने के बाद ये याद हो जाएगा, बाकी आप जितनी बार रिवाइज करोगे आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। और ये वीडियो आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा ऐसा ट्रिक मैंने यूज किया है कि आपको वो वर्ड कभी भी दिमाग से नहीं उतरेगा। कैसे कैसे हुआ है वो चीज़ें जब आप वीडियो को देखोगे थोड़ा आगे तो समझ में आएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग चीज़ों को करेंगे। ये पता चल गया ये बुक कौन सा है, ब्लैक बुक है, ये तो पता ही है। और पहला जो हम लोग करने वाले हैं ना, ये C3 करेंगे, ठीक है। वैसे ये जो है C1 ये भी करेंगे, बट ये जब एग्ज़ाम पास में हो जाएगा। आपको पता है कि CGL इस बार जो है वो जून जुलाई में होने वाला है। और क्या है हमारा साइनोनिम्स, इसमें अप्रॉक्स 1100 समथिंग वर्ड है, ठीक है, 1144 या 1344 ऐसा करके है। और हम लोग 50-50 वर्ड करेंगे और 5 फरवरी तक हमारा C3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साइनो एंटू करेंगे और ये भी हम लोग 10 मार्च के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। मतलब आपका और ये भी आपका, मतलब समझो कि मार्च तक हम ना, अगर आप बने रहोगे साथ में तो पूरा का पूरा साइनो कंप्लीट एंटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद C6 पे करेंगे। और C6 इम्पॉर्टेंट उतना मुझे नहीं आ रहा है समझ में कि उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे C1 कर लेंगे जिसमें साइनो एंटो साथ में है। और आपको दिखा भी देंगे कि कितने टाइम से एसएससी ने ऐसे क्वेश्चंस को पूछा है। फिर हम लोग OWS करेंगे और फिर आइडम एंड फ्रेज करेंगे। बिलीव मी, जब ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि एक साइड से मैंने याद किया और एक साइड से भूल गया। वैसे हम ट्रिक्स को यूज करेंगे जिसमें आपको वो वर्ड अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपका माइंड तुरंत काम करेगा कि इसका साइनो क्या होगा, इसका एंटो क्या होगा। और इतना तो ज़रूर माइंड काम करना शुरू कर देगा कि आप एलिमिनेट भी कर सकते हो मेथड को, कि अगर 4 वर्ड ऑप्शन में है तो 4 में से 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, और जैसे 2-3 नहीं हुआ तो फिर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग C3 को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो C3 हमारा 291 पेज में। अब एक बात और है कि जिसके पास बुक नहीं है वो क्या करे, तो वो अगर आराम से सुनेगा भी ना, आराम से, ठीक है, अगर आराम से सुन लेगा तो ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा खेल ट्रिक का है। और उसके बाद बुक से देख लेगा, या फिर मैं PDF भी इसका अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, ये वाला PDF, ठीक है। ये वाला अभी इस वीडियो के बाद मैं डाल दूंगा। ये वीडियो नहीं, ये PDF मैंने नहीं डाला है, इस वीडियो के बाद ये भेज दूंगा और वहाँ से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है, PDF देख के और जो मैंने ट्रिक बताया, ठीक है। तो C3 है, 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। C3 पेज नंबर 291। चलिए 291 के पास चले जाते हैं हम लोग। 291, 280 नहीं है, 291, ये तो ज़्यादा हो गया। 291 भाई यार, एक कम हो रहा है एक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। साइनो एंटो ये तो नहीं है। एक खतरनाक ट्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं भाई, C2 नहीं करना है, C3 करना है, ठीक है। C3 से स्टार्ट करेंगे, 100 है, ठीक है। C3 है, C3 है। और पहला वीडियो आप कंप्लीट कर लोगे तो एडिक्ट हो जाओगे हमारे चैनल का, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा, ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। अब क्या है, पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा एवेटर। अब जो वर्ड है उसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है।
पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है अबेटर। अबेटर मतलब क्या होता है, अपराध में सहयोगी। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, अबे तोड़ दिखा रहा है अपने साथी को अपराध में, तो अपराध में इसको ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका कीवर्ड हो जाएगा अबे तोड़, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एकम्पलिस, अपराध में सहयोगी, ठीक है। ये आपको समझने के लिए दिया हुआ है, हमको याद करने से मतलब है, हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वो चीज़ नहीं देखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, एबिलिटी। एबिलिटी के लिए क्या बताऊँ, एबिलिटी तो आपको बचपन से याद होगा। एबिलिटी मतलब योग्यता होता है, और इसका साइनो होता है कैपेसिटी, स्किल, ठीक है। उसके बाद है एबलेज। एबलेज मतलब होता है जलता हुआ, ठीक है। एबलेज को कैसे याद करेंगे, तो इसका कीवर्ड हो जाएगा एब, मैं यहाँ पे, अच्छा ये हो जाता है ना, थोड़ा इसको नीचे रख लेते हैं, ठीक है। एबलेज, एबलेज, एक मिनट, ये क्या हो गया, अच्छा इसी में प्रॉब्लम है, फिर इधर ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये है एबलेज। अब इसको कैसे याद करेंगे, इतना बड़ा हो रहा है ना, ठीक है चलो, ये साइड थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग देख लेते हैं, बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक। और टोटल हम लोग 50 करने वाले हैं, ठीक है। जैसा आप लोग थंबनेल में देखे होंगे 1 to 50 करेंगे, और पहला वीडियो शायद 20 से 25 मिनट का बन जाए, लेकिन बिलीव मी कि उसके बाद जितने भी वीडियो बनेंगे मेरा यही कोशिश रहेगा 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों को 50 वर्ड याद करवा दूँ, और सुन लोगे ना तो डेफिनेटली याद होगा। चलो देखते हैं। एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है, जलता हुआ। इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, अब लेज। कीवर्ड क्या हो जाएगा, अब लेज, ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा और। अब कीवर्ड, कीवर्ड आप लोग लिख सकते हो बुक में, अब लेज, LAYS, अब लेज। ट्रिक कैसे होगा कि अब लेज खाकर उत्तेजित हुआ। अब जैसे लेज खाते हैं तो मज़ा आता है, उत्तेजित हो जाता है, मज़ा तो नहीं आता है ना, उत्तेजित मतलब उत्तेजित, चलता हुआ, ठीक है। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, फ्यूरियस, ठीक है। हमको कुछ ना कुछ जो है ना माइंड में लाना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मली अगर हम एक साइड से साइनो याद करते चले जाएं, एक साइड से एंटो याद करते चले जाएं, तो फिर एक साइड से हम लोग भूलते भी चले जाएंगे कुछ ना कुछ। या तो आप कोई ट्रिक यूज कर लो, या फिर कोई कीवर्ड के सहारे इसको यूज कर लो, या फिर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, ठीक है, जो चीज़ को आप डेली फॉलो करते हो। आगे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपको बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगा, क्योंकि मैंने वैसे वैसे चीज़ों को लिया है, मुझे याद से मतलब है, वोकैब को याद से मतलब है, ठीक है। दूसरा क्या है, चौथा हो जाएगा एब्लुएशन। एब्लुएशन क्या है, ये आप देख सकते हो इसके साथ, सेंटेंस द एक्ट ऑफ वॉशिंग योर सेल्फ। एब्लुएशन, एब्लुएशन को कैसे याद करेंगे, तो इसका हम लोग अब प्लस लोशन, अब प्लस लोशन, अब लोशन मतलब जो है कि अब लोशन लगाकर स्नान कर, मतलब समझ में आया, अब लोशन, लोशन, लोशन हो गया नहाना धोना, और इसका साइनो क्या हो जाएगा, वॉशिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, एबनिगेशन। यहाँ पे खुद वर्ड निगेटिव दे रहा है, एबनिगेशन, इसको क्या समझाना, इनकार करना, डनियल, अस्वीकार करना। अब क्या है, एब नॉर्मल। एब नॉर्मल मतलब होता है असामान्य, अननेचुरल, ठीक है, ये तो नॉर्मल वर्ड है। दूसरा क्या है, अबॉर्ड। अबॉर्ड मतलब होता है घर, निवास, ड्वेलिंग। चलिए, एब्जॉर्बिंग क्या है, एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है रोचक, इनग्रोजिंग, एब्जॉर्बिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनग्रोज करना, आकर्षित करना, ठीक है। अब देखो, अब है एवाइस, एवेस्मेल। प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, ठीक है। कीवर्ड क्या हो जाएगा, कीवर्ड इसका हो जाएगा अब स्मेल, अब प्लस स्मेल। देखो उधर मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो सब आसान वर्ड थे, वो सब जान रहे हो, जिसमें स्टूडेंट फंसता है ना, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को याद किया, और मुझे लगा कि नहीं इसमें फंस सकते हैं, तो इसमें मैंने ट्रिक बनाया, ठीक है। अब देखो, एवेस्मल, एवेस्मल मतलब क्या हो जाता है, बहुत ख़राब, बेबुनियाद। इसको कैसे याद करेंगे, तो अबे स्मेल बहुत गंदी आ रही है, अब स्मेल हुआ, तो ये हो गया कीवर्ड, KW इसको लिख सकते हो आप लोग, कीवर्ड अबे स्मेल बहुत गंदा आ रहा है, तो अब स्मेल मतलब बहुत ख़राब, बॉटमलेस, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या होता है, पहुँच, मार्ग, एवेन्यू हो गया, ठीक है। एक्लेम, एक्लेम मतलब क्या करना, एक्लेम मतलब प्रशंसा करना, ये भी आसान वर्ड है। प्रेज, ठीक है। वैसे एसी जो है, एसी कंपनी वाले को क्या किया, प्रशंसा किया, ठीक है, प्रेज हो गया। फिर क्या है,
अकाउंट रिमेंट, इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा? अकाउंट। अकाउंट भी क्या है? एक उपकरण है। अकाउंट भी क्या है? एक उपकरण है। इसका साइनो क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक क्रेडिट। एक क्रेडिट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एक क्रेडिट, एक क्रेडिट मतलब क्या होता है? मान्यता। इसका कीवर्ड क्या करेंगे? क्रेडिट कार्ड। इसको हम लोग सी कर सकते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड, आप समझ सकते हो इसमें। और इसको कैसे याद करेंगे? क्रेडिट कार्ड को मान्यता प्राप्त है। एक क्रेडिट मतलब होता है मान्यता देना, ठीक है, सर्टिफाई। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया, इस वजह से बार बार हमको ऐसा करना पड़ रहा है। एक्योर, एक्योर को हम लोग 1 करोड़ पढ़ सकते हैं। 1 करोड़, एक्योर को हम लोग 1 करोड़। तो क्या ऐसे इसको कैसे याद करेंगे? आप लोग खुद से ट्रिक बनाओ, कुछ सोच सकते हो, और खुद से अगर सोचोगे तो वो जल्दी याद होगा। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद बिलीव मी कि जो आपने पहले याद किया और जो इस वीडियो को देखने के बाद आपने वापस पढ़ा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। तो क्या होगा? एक्योर, 1 करोड़ जमा किया, 1 करोड़ जमा किया। ठीक है, तो एक्यूमुलेट, कलेक्ट और गैदर हो जाएगा इसका साइनो। फिर क्या है? अचीव। क्या है? अचीव। अचीव मतलब क्या होता है? हासिल करना। ठीक है, सक्सीड। इसमें क्या बताऊँ मैं? एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट को ना, इसका कीवर्ड आप नॉलेज तक रख लो। ठीक है, नॉलेज, इसी को हटा देते हैं। तो क्या होगा कि नॉलेज होगी तो हर चीज़ जो है कन्फर्मेशन के साथ होगी। ठीक है, तो इसका साइनो क्या हो गया? कन्फर्मेशन। अब नेक्स्ट, एक्वेंट। एक्वेंट क्या होगा? अच्छा, वो मेरा इरेज हो गया, 1 मिनट। एक्वेंट, एक्वेंट क्या हो जाता है? परिचित कराना। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? इसका कीवर्ड हो जाएगा ए क्यू। ठीक है, और आंटी, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ए क्यू और आंटी, इसका कीवर्ड हो जाएगा। कुछ भी तो यूज करना पड़ेगा ना भाई। ए क्यू आंटी। अब मतलब इसको कैसे याद करेंगे कि ए क्यों आंटी को परिचय करा रहा है? एक्वेंट, ए क्यों आंटी को परिचय करा रहा है। ए क्यों आंटी को परिचय करा रहा है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करा रहा है। एक्वेंट मतलब क्या हो गया? परिचय कराना। ए क्यों आंटी को परिचय करा रहा है, क्यों आंटी को इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो बार बार बोलोगे, बार बार सुनोगे ना। और मेरा मेरा जो स्पीड है, इसको आप 1.5x से भी देख सकते हो अगर आपको मन है तो, या फिर 2.0 से। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको ये स्पीड नॉर्मल लग रहा है तो आप इस स्पीड से देखो। ठीक है, ये वाला मत देखो, इसमें समझ में नहीं आएगा। और समझ क्या, ये मैथ्स थोड़ी है, रीजनिंग थोड़ी है। इसको तो हम लोगों को कुछ ना कुछ यूज करके याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में हम मार्क्स ला सकें। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है? एक्वीसेंट। इसको कैसे याद करेंगे? ये बार बार आ जा रहा है। ठीक है, चलो। एक्वीसेंट, एक्वीसेंट क्या होता है? इसका हिंदी आज्ञाकारी। इसको कैसे याद करेंगे? इसको भी हम लोग ए क्यू सेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, ए क्यू और सेंट। ठीक है, सेंट, SECENT। आप लोग इस वर्ड से जो है क्या होंगे? फ्रेंडली तो होंगे ही। अब इसको कैसे करेंगे? मतलब एक क्यू सेंट का यूज करके आज्ञाकारी बन रहा है। ए, जैसे अब मान लिया जाए कहीं जा रहे हैं किसी फंक्शन में, तो आपको किसी ने बोला कि सेंट लगा लो। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या बोलो? ए क्यू सेंट का यूज करके आज्ञाकारी बन रहा है। ठीक है, इसका साइनो क्या हो जाएगा? ट्रैक्टेबल। इसका साइनो क्या हो जाएगा? ट्रैक्टेबल। ठीक है, फिर क्या है? एक्टिवेट, एक्टिवेट मतलब एक्टिवेट मतलब अनुकूल, ये चालू करना। ठीक है, तो मूव, एक्टिवेट चालू करना, मूव। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना, ये भी नॉर्मल वर्ड है। ठीक है, एडजस्ट करना। एडिक्टेड, उसके बाद क्या है? एडिक्टेड, लत लगना। अब मैथ में पढ़ा होगा आपने, इंक्लाइंड। ठीक है, तो झुका होना। समझ में आया? फिर है एडजर्न। एडजर्न मतलब क्या हो गया कि एडजर्न, इसको कैसे हम पढ़ेंगे? इसका कीवर्ड आप बना लो, एड प्लस जर्न, एड जर्न। ठीक है, एड प्लस जर्न, एड जर्न मतलब जर्नी कर रहा था, जर्नी के बीच में ऐड आ गया। जैसे कोई आप मूवी देख रहे हो तो उसमें ऐड आ जाता है। ठीक है, यूट्यूब पे कुछ गाना सुन रहे हो, उसमें ऐड आ जाता है। तो इस तरीके से जर्नी के टाइम में ऐड हो गया, तो उसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए रुक जाता है मूवी। तो उसी तरीके से जर्नी के समय में ऐड आ गया तो कुछ समय के लिए रुक गया, तो पोस्टपोन्ड हो गया। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है माइंड में
कि ये पोस्टपोन और कैंसल में क्या अंतर है। तो पोस्टपोन जो स्थगित होता है मतलब ये कुछ समय के लिए, और कैंसल मतलब पूरा कंप्लीट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग कभी कभी क्या बोलते हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं यूज करना है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है एडजस्टमेंट, तालमेल बनाना, बैलेंसिंग। ठीक है, ये तो बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिटेड। ठीक है, एडमिटेड है, एडमिटेड मतलब होता है स्वीकार करना, एक्नॉलेज। ठीक है, एक्नॉलेज मतलब भी होता है आपका मान्यता प्राप्त। वहाँ पे मैंने बताया था एक्नॉलेज, नॉलेज, वापस जाओ, शायद 12 या 13वां वाला वर्ड होगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था एक्नॉलेज। ठीक है, तो एक्नॉलेज मतलब क्या बताया था, एक्नॉलेजमेंट था क्या कि नॉलेज होगी तो चीज़ें कन्फर्म होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एडमिटेड, स्वीकार करना। तो कन्फर्म करना, स्वीकार करना मतलब आप रिलेट कर सकते हो। देखो हमको रिलेट करके याद करने से मतलब है। नेक्स्ट क्या है एडवर्स, एडवर्स मतलब होता है विपरीत, डाइवर्स। ठीक है, डाइवर्स करके याद कर सकते हो इसको, अनफेवरेबल, थोड़ा ये फटके आ रहा है, अभी ठीक होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है या पूरे में बुक में नहीं, पूरा बुक में नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है। टोटल 50 करना भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है एडवाइज्ड, एडवाइज मतलब सलाह देना, प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, उसके बाद है एजिस, एजिस को कैसे याद करेंगे, एज में बड़ों की सुरक्षा। ठीक है, एज में बड़ों, इसको ऐसे याद कर लेते हैं एज, एज कीवर्ड हो गया, एज में बड़ों की सुरक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो एज संरक्षण हो गया, इसका हो गया प्रोटेक्शन साइनो। ठीक है, अब क्या है एफेक्शनेट, एफेक्शनेट को कैसे याद करेंगे, इसका कीवर्ड हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन में गए थे, वहाँ पे आपको किसी लड़की से स्नेह हो गया, एफेक्शनेट को ऐसे याद कर सकते हो कि फंक्शन में गए और वहाँ पे किसी लड़की से, अब सिर्फ लड़की से ही नहीं किसी और से भी हो सकता है, किसी जानवर से भी हो सकता है। ठीक है, कोई आपका मित्र हो गया, बहुत स्नेही हो गया। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि किसी फंक्शन में लड़कों को लड़की से स्नेह होता है, लड़की को लड़कों से स्नेह होता है। तो इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे साइनो, सैम्पेथेटिक, सैम्पेथेटिक, समझ में आया। ठीक है, ये आप देख सकते हो सेंटेंस खुद से करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं सेंटेंस भी पढ़ूंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा बने, मतलब बड़ा बने। ठीक है, नेक्स्ट है एफरंट, फ्रंट मतलब एफरंट क्या हो गया, फ्रंट में अपमान नहीं करने का। इसको हम लोग इसका कीवर्ड याद करेंगे FRONT, फ्रंट, एफरंट, एफरंट क्या हो गया कि ये फ्रंट में अपमान नहीं करने का। ठीक है, इसका साइनो हो जाएगा इंसल्ट। उसके बाद है एफ्रेड, एफ्रेड क्या हो गया, एफ्रेड को, एफ्रेड मतलब डरा हुआ, स्केर्ड, भयभीत। वैसे एफ्रेड बहुत ऐसा बड़ा वर्ड नहीं जो आपको याद नहीं होगा, और मैं इसको गारंटी ले सकता हूँ कि ये वर्ड तो एग्जाम में आने से रहा। ठीक है, खैर इसका ट्रिक बना लें तो चलिए बना लेते हैं कि अफरीदी था, प्लेयर था पाकिस्तान का, वो भारत से बहुत डरा हुआ रहता था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट, इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको हम इसका कीवर्ड कैसे बना लेंगे, एग्री, एग्री प्लस गेट। ठीक है, एग्री गेट, कलर ही दूसरा यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एग्रीगेट, इसको, इसका जो ट्रिक है इसका कैसे यूज करेंगे, एग्री होकर गेट पर एकत्रित हो जाना। एग्रीगेट मतलब भी एकत्रित होता है, और एक्यूमुलेट मतलब भी एकत्रित होता है। ठीक है, टोटल होता है। उसके बाद है अघास्ट, क्या है अघास्ट। अब घास्ट को हम घोस्ट भी तो पढ़ सकते हैं, घोस्ट, GHOST, घोस्ट। अब घोस्ट को देखने के बाद क्या होगा, भयभीत ही होगा ना, हॉरिफाइड। ठीक है, उसके बाद है एग्नोस्टिक, क्या है एग्नोस्टिक मतलब, इसको कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग इसका जो है इसका हम लोग कीवर्ड बना लिए आग, आग प्लस 9 स्टिक। ठीक है, एग्नोस्टिक 9 स्टिक। अब इसको कैसे याद करेंगे कि आग में 9 स्टिक डालने के बाद भी ईश्वर पे संशय करना। ठीक है, तो एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, ईश्वर के बारे में संशय व्यक्ति, मतलब आग में 9 स्टिक डालने के बाद भी संशय हो अगर,
तो उसका साइनो क्या हो जाएगा, स्कैप्टिक। क्या हो जाएगा, स्कैप्टिक। ठीक है, उसके बाद देखो एम पर्पस, उद्देश्य, इसमें तो हम नहीं बताएंगे, एसले वाला बता रहे थे। ठीक है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वो आप लोग देख लेना। गलियारा, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका एसले गलियारों में पेपर तो आते जाते रहेंगे, इसका साइनो पैसेज। वाह, गाना भी अच्छा बज रहा है यार। सिकवा नहीं, और ये जो वर्ड का फियर है ना कि कैसे वर्ड याद करें, कैसे साइनो याद करें, ऐसे ट्रिक यूज करके हम लोग साइनो भी यूज कर सकते हैं, साइनो याद कर सकते हैं। ये अलार्म है, अलार्म खतरे की घंटी, पैनिक, ये भी याद होगा। अब हम लोग अलाय पे ट्रिक यूज करेंगे। अलाय मतलब होता है शांत करना। और ऐसे याद करने से क्या होगा ना कि आप कहीं जा भी रहे हो और आप अगर नॉर्मली इसको सुन रहे हो तो वो सारे वर्ड आपके माइंड में बार बार घूमेंगे, और माइंड में घूमेंगे, और एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछ लिया गया तो आप आराम से बोल दोगे। और वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपना जो है वोकैब को मजबूत बनाने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको आसान तरीका मिल गया है याद करने का। अब अलाय, अलाय मतलब क्या होता है, शांत करना। तो इसका ट्रिक कैसे करेंगे, तो अले अले मेरा बाबू शांत हो गया। अब किसी की बाबू रो रही है, अब बाबू 2 प्रकार की होती है, वो आपको पता है। ठीक है, ये गाना क्या हो गया, इसको साइनो हो गया, इसका रिलीव, राहत देना। ठीक है, इसको भी अभी गाना बजाना था, खैर गाना अच्छा है। अलाउ, अलाउ मतलब अनुमति देना। ठीक है, अलाउ मतलब क्या हो गया, कितना मिनट का वीडियो हो गया, 21 मिनट का, 12 और बचा है, 3-4 मिनट में हो जाए, मतलब 20 से 25 मिनट का ये वीडियो बनेगा। लेकिन दूसरा तीसरा वीडियो धीरे हम लोग कम कर लेंगे, 15 से 20 मिनट के अंदर वाला वीडियो रहेगा। ठीक है, 10 मिनट में कहानी ख़त्म कर देना विद ट्रिक के साथ। और अगर 20 मिनट लगा के आपको 50 साइनो याद हो रहा है तो आप आराम से टाइम दे सकते हो, क्योंकि बिलीव मी 1 घंटा भी लगाओगे ना तो 50 के 50 साइनो तो याद होने से रहे। 10-15 तो याद करने के साथ ही भूल जाओगे, 2-3 दिन अगर छोड़ा तो 50 के 50 भूल जाओगे। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, साइनो हो गया परमिट। अब देखो अलूफ, अलूफ मतलब होता है अलग थलग। इसको कैसे याद कर लेंगे, इसका कीवर्ड है आलू, आलू, इसका कीवर्ड है आलू। ठीक है, हिंदी इंग्लिश अगर इधर हो सकता है, ये इधर होगा आलू, हमको हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना। तो वैसे भी हिंदी के क्या करना, कौन सा एसएससी में आपको हिंदी से पूछेगा, हरसुकार या दुर्गुकार। तो आलू, इसको कैसे करेंगे, तो आलू को अलग थलग करके खा, आलू को अलग थलग करके खा। ठीक है, डिटेस्ट, अनफ्रेंडली। ठीक है, उसके बाद क्या है, अल्टर, उसके बाद क्या है, अल्टर, अल्टर मतलब होता है बदलना, चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, 10 साल पहले क्या था, 10 साल बाद क्या हो गया, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम हो जाएगा, 2025 में जॉब लग जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अमलगम, अमलगम मतलब क्या होता है, मिश्रण, इसका साइनो मिक्सचर हो गया। इसका भी कुछ ट्रिक है अमलगम का, तो हाँ, बलगम लार में मिश्रित होकर आता है, लार सलाइवा, तो बलगम जो है वो, ये बलगम जो है इसका कीवर्ड हम लोग, ये कहाँ गया, बलगम जो है इसका कीवर्ड हो गया, और ये लार में मिश्रित होकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बल, एम्बल मतलब होता है टहलना, एम्बल, एम्बल मतलब होता है टहलना, वॉक, वॉन्डर, भटकना। ठीक है, एक 11th में बुक भी था, वॉन्डर वॉन्डर करके। ठीक है, बुक नहीं था, मतलब पोएम था। एमिटी, एमिटी मतलब होता है भाईचारा। इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका कीवर्ड हो जाएगा एमिटी। ठीक है, सेम कीवर्ड यूज कर लेना। एमिटी यूनिवर्सिटी के लोगों में भाईचारा है, गुडविल, फ्रेंडशिप। ठीक है, एमोरस, एमोरस, एमोरस नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे आम का रस। ठीक है, आम का रस, आम का रस। और कैटरीना कैफ प्रचार करती थी आम का रस का। ठीक है, इसका मतलब होता है कामुक। और कैटरीना कैफ जब आम का रस का प्रचार कर रही थी तो वो कैसा लग रहा था आप लोगों को पता है, वैसे भी उस वीडियो में आपने देखा भी था। ठीक है, एम्प्यूटेट, ठीक है, हर चीज़ में एक्सप्लेन, हर चीज़ को क्लियर नहीं कर सकता ना, आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ जहाँ तक आप समझ सकते हो, और बस हमें वो तरीका आना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को याद करें, कैसे हम वर्डों को याद करें।
फिर है एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट मतलब काटना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टेम्पू, ठीक है। इसको एम्प्यूटेट को हम टेम्पू बोल सकते हैं ना, ध्यान आ जाएगा ना। एम्प्यूटेट एक बार में नहीं आएगा कि ये सुने और ध्यान आ जाएगा, एक बार सुनने के बाद आपको जो है देखना पड़ेगा आपके बुक को भी, फिर याद आएगा। और फिर अगर कुछ भूले तो वापस आ जाइए, वो नंबर वाले पे आ जाइए और फिर वापस, मतलब एक बार तो करना पड़ेगा आपको, चाहे आप दोगुने स्पीड से क्यों ना देखो। तो टेम्पू से जो टक्कर लगा तो उसका पैर कट गया, तो कट के अलग हो गया, सेवर हो गया। फिर है एनालिटिकल, ठीक है। एनालिटिकल मतलब होता है जांच करना, एग्जामिन, विश्लेषणात्मक, ठीक है, विश्लेषणात्मक। फिर हो गया आपका एंगर, एंगर हो गया गुस्सा, ठीक है, जिसका हो गया आपका फ्यूरी, इनरेग, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद है एंग्यूस, एंग्यूस के पास है, हाँ एंग्यूस हम लोग देखेंगे। एंग्यूस मतलब क्या हो गया, ये फिर गया, एंग्यूस मतलब इसका जो है कीवर्ड, इसको हम अंगूर बना देते हैं, एंग्यूस को अंगूर, ठीक है, अंगूर बना देते हैं। अंगूर खाने से लोगों के दुख क्या हो जाते हैं, दूर, तो एंग्यूस हो जाएगा, दुख पीड़ा, एंग्यूस का हिंदी, ठीक है। इसी में याद करना है, एंग्यूस दुख पीड़ा, ठीक है। और उसके बाद आपका साइनो हो जाएगा एगोनी, एच, ठीक है, सॉरो, पेन, ये सब हो जाएगा। फिर 49 नंबर क्या है, अनाउंस, घोषणा करना, डिक्लेयर करना, हाँ ठीक है। एनुअल, एनुअल मतलब होता है रद्द करना, तो अनु इसे रद्द कर दे, अनु किसी लड़की की नाम है, उसको बोला गया अन्नू इसे रद्द कर दे, अन्नू इसे रद्द कर दे, इनवैलिडेट। तो ये आपका आज का 50 वर्ड था, वह 1 से लेकर के 50 वर्ड था यहाँ पे जो हमने आज किया है। फिर कल का वीडियो में 51 से 100 तक आएगा। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना, और अगर आपको ये फ़ायदा पहुँचा रहा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, रीजनिंग स्ट्रांग होगा, ग्रामर भी स्ट्रांग ही रहता है सबका, वोकैब में प्रॉब्लम आता है, जीके जीएस तो भाई मेरा भी वीक है, मैं जीके जीएस पे क्या ज्ञान दूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कैसा लगा वीडियो को कमेंट में जो है, वीडियो के कमेंट में वीडियो जो भी लगा, जैसा लगा, कुछ अगर चेंजेस चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो कमी हो रहा है वो बताइए, वो चीज़ें भी होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज तो बहुत ज़्यादा देर बात हो गई, लगभग आधा घंटा का वीडियो बन गया, बट दूसरा जो आएगा फिर तीसरा आएगा, धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा। और मेरा यही कोशिश रहेगा, क्योंकि 50 है और 50 ट्रिक के साथ समझाना भी है, तो 5 मिनट में तो होगा नहीं, लेकिन हाँ कोशिश रहेगा कि 15 से 20 मिनट, 20 मिनट से एक भी वीडियो ज़्यादा ना जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद। और 50 वर्ड अगर पूरा याद कर लेते हो आप ना, एक दिन का टारगेट 50, तो आराम से आप 3 मंथ में जो है वोकैब सेक्शन कंप्लीट कर लोगे। सो चलते हैं, राधे राधे।